तो अचानक सोमवार ने ड्यूटी पर वहाँ आंधे माता ऑर्डर दिया जावे भी सारे कर्मचारी बर्खास्त हो गए, बाहर चले जावे हैं, अंदर चले जावे हैं, थोड़ी सी मिली भगत करके आ जावे हैं। हमने सिर्फ यह बात कही है कि हम कर्मचारी हैं, कर्मचारी रहने दो, उग्रवादी ना बनाओ। हमने बोला है कि भाई कब जहाँ से कचरा लेके आओगे ना, जहाँ गिरने का ठिकाना है वहाँ बैठ के कचरा के अंदर से पॉलिथीन, कागज, लोहा, प्लास्टिक जो भी है वो छाट करके हमें निकाल के दो। अच्छा 4,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये में सारा सौदा छाट के भी नहरा दो। तो इसका मतलब ये है जो ऊपर से इनका जो वारंट है, चेक है, जो कुछ भी है ला लो, वो तो इनका है ही। और जो बचे कबाड़ है, जो तनख्वाह दोगे ना हमारी, तो इस कबाड़ में से तनख्वाह निकाल के दे देंगे हमारी। यानी सफाई कर्मचारी को अंदर थी तो कबाड़िया बना के छोड़ दिया। हाँ जी, सीधी बात ये है, 100 की तोड़ बात। असल थोड़ी कौन सी हमने कोरोना में काम करा, लोग जहाँ पे बैठते थे पानी मार दिया करते, गेट बंद कर दिया करते, छोटे छोटे बच्चे ने घरा छोड़ के हम 7 बजे निकलिया करते, क्यों यह बीमारी मारने लग सका थी पेट के कारण। हमने तो जोखिम बत्ता भी कोनी जी, फिर भी हम काम पर लाग रहे हैं। तो ये हमने इस क्यों का जवाब चाहिए कि हमने अटान क्यों लग रहे हैं। रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़क हरियाणा की एकमात्र ऐसी संस्था जिसने अपने रिजल्ट के दम पर पूरे हरियाणा में टॉप करने का काम किया है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में भी बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को अलग अलग कोच के द्वारा प्रशिक्षित और तैयार करने का काम किया जाता है। पिछले कई सालों से इस संस्था ने खेल क्षेत्र में भी टॉप करने का काम किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं रिद्धनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़क, जिला हिसार। तो भाई अगर बात करें 40 के 40 परिवार जो है, एक क्योंकि एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, जो घर चला रहा है, उसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर है। आप ती हटा दिया गया है इस लेकिन आप चेयरमैन तक किसी से मिले हो के कुछ उन्होंने बात कही है? बात ऐसी है भाई जी, हम सुबह चेयरमैन से भी मिले थे, खुद चेयरमैन, उप चेयरमैन भी आए थे, बड़े चेयरमैन भी आए थे, दीपक एसआई भी है जो वे भी आए थे। उन्होंने बोला है कि भाई हम तुम्हारे 15-40 आदमियों को रख लेंगे, हमारी तनख्वाह 8100 रुपये एक आदमी की, मतलब EPF कट पड़ गया है। तो उन्होंने ये बोला है कि तुम 40 के 40 आदमी काम पर लग जाओ आज आ गए ना। तो मतलब 40 आदमियों को हम जो तुम्हारा तनख्वाह बढ़ेंगे ना, हम तुम्हारी तनख्वाह दे देंगे, वो चार भाग करेंगे, उसकी मतलब आधी तनख्वाह दोगे। एक तीसरा 2 मत है, 4-4 हज़ार रुपये देंगे भाई। 40 के 40 आदमी काम करो और उनको 4-4 हज़ार रुपये तनख्वाह देंगे। और फिर जो कचरे वाली इनकी पॉलिसियाँ, नई पॉलिसियाँ बन के जो आ रही है, उठाने वाली, काटने वाली, छाटने वाली, ये कहने की बात ये अड़ंगे के अंदर किस हिसाब का कचरा नहीं आता। ये कहने का मतलब ये है, समाज ये कहता है समाज को बाहर निकालो। हमारा समाज तो और ही अंदर डालते जान लग रही हैं। इन्होंने कल क्या बोला है कि भाई कब जहाँ से कचरा लेके आओगे ना, जहाँ गिरने का ठिकाना है वहाँ बैठ के कचरा के अंदर से पॉलिथीन, कागज, लोहा, प्लास्टिक जो भी है वो छाट करके हमें निकाल के दो। अच्छा 4,000 रुपये देंगे, 4,000 रुपये में सारा सौदा छाट के भी नहरा दो। तो इसका मतलब ये है जो ऊपर से इनका जो वारंट है, चेक है, जो कुछ भी है ला लो, वो तो इनका है ही। और जो बचे कबाड़ है, जो तनख्वाह दोगे ना हमारी, तो इस कबाड़ में से तनख्वाह निकाल के दे देंगे हमारी। यानी सफाई कर्मचारी को अंदर थी तो कबाड़िया बना के छोड़ दिया। हाँ जी, सीधी बात ये है, 100 की तोड़ बात। और हमारा तो कहने का मतलब ये है, हमारे साथ ऐसे काम होने लग रहे हैं मतलब जो नहीं होने चाहिए। हमने हमारा रिकॉर्ड है 5-5, 6-6 साल का। मोदी ने खुद काफ़ी टाइम लॉकडाउन से पहले खड़े होकर बोला था, लॉकडाउन के बीच में, कि भाई ये सफाई कर्मचारी नहीं है, ये हमारे देश के योद्धा है, योद्धा नहीं महायोद्धा। ये बोला था, आज ये देख लो इन योद्धा ये कैसे बैठे हैं। तो मोदी साहब भूल गए होंगे? नहीं भूल गए होंगे। वही बात है, गरीब आदमी एक बार बोल जाते हैं, फिर गरीब आदमी की दोबारा कोई बात ही नहीं होती। वोट लेना होंगे 2024 में, फिर याद आ जाओगे तुम्हें। चलो कोई बात नहीं, जब याद करेंगे तो हम मोदी साहब से यही सवाल कर लेंगे। तो भाई इस प्रकार के हालात जो है सफाई कर्मचारियों की जब बात करा, इस तरह के हालात बन गए। मतलब 8,000 रुपये सैलरी बता के सैलरी 4,000 रुपये दे हुए हैं। उसके बाद उस पर भी कंडीशन लगाई दी कि भाई सैलरी 4,000 देने के बाद भी उसमें तय कचरा अलग अलग करो, पॉलीथीन अलग करने हैं और प्लास्टिक अलग करना है। यानी एक कबाड़ी वाला जो साथी है, जो एक कबाड़ खरीदने का काम करा है, वो कबाड़ बीनने का काम करा है, वो क्या करा है, कबाड़ बीन के लेके आओ, उसकी अलग अलग छाँट के फिर बेचने का काम करा। 4,000 रुपये सैलरी दे हुए हैं तो 4,000 रुपये दूसरे में तो निकल जाएंगे। और दूसरी बात, महिलाओं के ऊपर बोल दिया कि भाई ऊँ तो कौन है 50% महिलाओं को आरक्षण दे दिया, लेकिन यहाँ महिलाओं को हटाया जाने लग रहा है। तो महिलाओं की अगर बात कराऊँ तो सरकार ने को है महिलाओं की 50% अलग आरक्षण दे रखा सारी चीज़ों में, और इब न्यू उरे न्यू को एक भी रख देगा महिला। बस जी वही बात तो यही है
इसमें चाहे आप कुछ भी लगा लो। रही बात लेडीज़ फर्स्ट रह की तरह ही है जी। कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें लेडीज़ नहीं है? हर एक महकमे में लेडीज़ है। चेयरमैन के घर में भी पोछा झाड़ू करती वो भी लेडीज़ है। लेडीज़ों ने कसूर क्या कर रखा है जी, यो बताओ। गड्डियाँ नहीं लाके खड़ी कर दी, उन पर ड्राइवर लगाओ। तो लेडीज़ जो काम करती, सफाई का काम करती लेडीज़। झाड़ू मारेंगे जिदे जी डेयरी बनेगी जिदे कचरा उठेगा। तो डेयरी झाड़ू ही नहीं लगेगी तो डेयरी किस तरह उठेगी जी? और का कारण है जी। और शनिवार तक हमने काम कराया। कोरोना काल में 3 लहर आई, हमने खूब काम कराया जी, पूरी ईमानदारी में काम कराया। कोरोना की ड्रेस भी मिल रही है। आई कार्ड हमारे बड़े इतने कार्ड बना दिए, तो उनके मायने भी तो होने चाहिए जी। तो अचानक सोमवार ने ड्यूटी पर वहाँ आंधे माता ऑर्डर दिया जावे भी सारे कर्मचारी बर्खास्त हो गए, न्यू भर्ती करी जाओगी। तो न्यू भर्ती करो, 40 की जगह 80 लगाओ, हमने कोई एतराज़ कौन जी। तो मार पेट पर लात क्यों? आपने इस क्यों का जवाब चाहिए जी। तो आपने बात करी होगी या फिर आपने कोई कारण मांगा हो, तो कोई कारण नहीं दिया? कारण देने का तो जी टाइम में को नहीं लेने लग रहे। बाहर चले जावे हैं, अंदर चले जावे हैं, थोड़ी सी मिली भगत करके आ जावे हैं। हमने सिर्फ यह बात कही है कि हम कर्मचारी रहने दो, उग्रवादी ना बनाओ हमने। और ये जो हम हड़ताल पर बैठा हाँ, ये खुद मजबूर करा हमने। हमें 8100 रुपये में हमारा घर चला हुआ जी। 8100 भी हमने पूरे को नहीं मिलने लग रहे, हम फिर भी सब्र करा। 5 साल थोड़े कौन जी, हमने कोरोना में काम करा। लोग जहाँ पे बैठते थे पानी मार दिया करते, गेट बंद कर दिया करते। छोटे छोटे बच्चे ने घरा छोड़ के हम 7 बजे निकलिया करते, क्यों यह बीमारी मारने लग सके थी पेट के कारण। हमने तो जोखिम बत्ता भी कोनी जी, फिर भी हम काम पर लाग रहे हैं। तो ये हमने इस क्यों का जवाब चाहिए कि हमने अटान क्यों लग रहे हैं, इस कारण अटान लग रहे हैं। ये तो देश गुलाम बना दिया जी। हम सफाई कर्मचारी हैं जी, ये हमारे पास आ जाया भाई थम ये काम करना, कचरा इकट्ठा करके उसकी छंटाई करनी है। प्लास्टिक अलग, पन्ने अलग, लोहा बाटा अलग सारा। ये तो हम नन्यू कहें जी भाई दोबारा गुलाम बन जो अंग्रेजा वाला राज था नहीं वो लिया छोड़ दिया जी दोबारा। हाँ, यो काम करेंगे तो रखे जाओगे, नहीं आप आपका घर बताओ। तो नगर पालिका में लग रहे तो उसका नाम क्या है जी? हम कबाड़ी का काम करेंगे, पर वैसे तो पल्ली हम खुद ही नहीं काम टांग लेंगे हम जी। और फिर आज नई बात, बदले में भाई घर में से बंदे लिए जाएंगे। आप ये मान लो कि भाई हमारी 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलने लग रही। घर में जो जेंट्स है पति हमारे खुली दिहाड़ी करके जी घर के खर्चे चला रहे, और इनका भरोसा हमारे घर कौन चलन लग रहे जी, हम फिर भी लाग रहे हैं। तो इतनी कंडीशन के ऊपर भी आपकी जो सैलरी थी वो भी घटा दी? हाँ, पूरी तो हमने जी कदम मिली है को नहीं। अगर 8100 का नाम है तो 8100 हमने कदम मिले को नहीं जी। ये ऊपर के ऊपर जाने लग रहे हैं, फिर भी हमने परवाह कौन करी। 5 महीने तनख्वाह, 5 महीने जिन्नू बताओ के कौन लागदा घर में। हमने तो राशन वाले भी राशन देने तो मना कर दे हैं भी, थारी तो तनख्वाह का कोई टाइम में को नहीं। तो फिर न्यू बताओ हमने मांग किस चीज़ की करी? हमारा हक लेने लग रहा। हमने पहले 11 दिन की हड़ताल करी, हमने हमारा हक मांगा, उसमें भी बीच महीना ने थोड़ा चलो हमने सोचा कि लेके पता हमारा समाधान कुछ बन जाए। इन्होंने तो ये मार ऊपर को तो जिज मारी फिरन का काम कर दिया। अगर राशन की जब आप बात करने लग रहे हो, राशन की जब बात करी जाओ, क्या राशन कार्ड की सरकार दावे ठोका है? एक मेन बात बतावा जी, ठीक है हमें कोई 50,000 को लेने लग रहे, 8100 का नाम था। हमारे जो BPL कार्ड थे ना, इसकी सैलरी के तहत उन्होंने वो BPL राशन भी हमारा बंद करवा दिया। तो अगर आज ये 8100 का जॉब हमारा चला जाओगा तो कल न्यू बता सरकारी सुविधा भी हमारी खत्म होगी। यानी BPL कार्ड भी कट गया था? BPL कार्ड भी कट गए जी, वो अमीर बना दिए फिर हमें। 8100 में अमीर हो गए हम। अरे वो हटा भी दिए BPL कार्ड, हटा भी दिए तो ई बाग हमारे दोबारा तो गुलाबी कार्ड बन जाएंगे। जमा नहीं बना। BPL कार्ड सबका कट गया था? कट गया जी, BPL कार्ड कट रहे आपका? कट गए जी हमारे। BPL किसी के कट गए जी, किसी के रह रहे हैं जी। बस किसी के पीड़े बन गए तो वो तो अमीरी में आ गए, फिर वो बंदे तो राशन तो जी कम ही हो गया। हाँ, तो भाई फिलहाल बरवाड़ा नगर पालिका से आपको पूरी ये कवरेज करने का काम कर रहे हैं। और फिलहाल की जब बात करा 40 से 42 कर्मचारी जो हैं वो एकदम तय हटा दिए गए हैं। यानी शनिवार को जब वो काम करके घर पे गए थे तो सोमवार को जब वो दोबारा ड्यूटी के ऊपर आते हैं तो सीधा उनको ये बोला जाता है कि आपकी छुट्टी है, नए कर्मचारी भर्ती करे जाओगे। यानी बिना नोटिस का, बिना कोई काम का
बिना कोई रीज़न का उनको सीधा जॉब से निकाला जाने लग रहा है। किस प्रकार के हालात जो आज के दिन बनते जाने लग रहे हैं आप देखने लग रहे हो। अपनी राय जरूर रखियो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।